है एवरीबॉडी। तो थंबनेल पे दिख गया होगा, ये बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए है। ठीक है, ये जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिनको मार्क्स 80+ स्कोर करना है बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, देखिए बात क्या है कि मुझे पता है कि आप सब कहेंगे कि सर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अब इसमें ऐसा क्या प्रैक्टिस होगा। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, बस 2 मिनट बातें ध्यान से सुनिए, तब स्किप कीजिएगा वीडियो को, अदरवाइज़ फिर क्या है कि आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, बस 2 मिनट बातें ध्यान से सुनिए, देन उसके बाद में आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं, बायो फ्रेंड है। ठीक है ना, ये चीज़ मैं इसमें आपको 1 to 1 डाउट सॉल्व करवा दूंगा। आपका जो भी चैप्टर में डाउट होगा एनसीईआरटी का, ठीक है, उस एनसीईआरटी को मैं डाउट को आपका सॉल्व करवा दूंगा। मैं आपको आंसर का प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है ना, अब बोलेंगे किस दिन करवाएंगे, क्या आप डेली करवाएंगे? मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास देखिए, मैं किसी भी क्लास को आपका डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ संडे और एक सैटरडे, ये 2 दिन के बीच में ही लूँगा, सैटरडे एंड संडे के बीच में लूँगा। जो सैटरडे को जुड़ना चाहते हैं सैटरडे को, जो संडे को संडे को। ठीक है, अभी से टाइम है, आप डेली अगर क्योंकि देखिए अभी से बात है कि अभी से टाइम तो बहुत है, लेकिन अगर संडे संडे देखा जाए तो आपके पास कम टाइम है। और मैं अभी जो जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, वो आप मेरे से डाउट सॉल्विंग सेक्शन में जुड़ सकते हैं। आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन देने के बाद में मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चंस को करना है, कैसे लिखना है, कैसे आपको आंसर मतलब वहाँ पे लिखना है, डायग्राम क्या आपको रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा आंसर प्रैक्टिसिंग सेशन में। ठीक है, आ रही बात समझ में? 1 to 1 डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, एनसीईआरटी का प्योर डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। आप बोर्ड एग्जाम में अगर आप जब तक अच्छे से मार्क्स स्कोर नहीं करते हैं तब तक आपका नीट में एक तरीके से क्या है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, लेकिन अगर जो बच्चे बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं ना, तो उनको एक थोड़ा बूस्ट मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है उनको? बूस्ट मिल जाता है कि भैया कि मेरा इतना मार्क्स आया, तो वो मन में एक मेंटेलिटी बैठ जाता है कि अच्छा मैं यहाँ पे अच्छे स्कोर किया वहाँ पे भी करूँगा। ठीक है, ये चीज़, और जब यहाँ पे आपको एनसीईआरटी समझ में आ जाएगा तभी ना आप नीट के लिए भी अच्छे से दे सकते हैं एग्ज़ाम। इसमें नो डाउट है कि अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से समझ गए तो आपको नीट के लिए भी बहुत अच्छा से क्या है, आप एक तरीके से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब होता क्या चीज़ है कि बच्चों को लगता है ना कि जैसे कि अगर हम बोर्ड में यहाँ पे अगर मान के चले कि बोर्ड में मार्क्स लेके आ गए 80+ कम से कम, ठीक है, बोर्ड में हम यहाँ पे 80+ मार्क्स अगर लेके आ जाते हैं, देन उसके बाद में क्या है यहाँ पे कि अब बोलेंगे ये असल में ना मैं न्यू करना चाह रहा हूँ, ये मेरी तरफ से न्यू है कि बोर्ड के बच्चों के लिए भी स्पेशली जिनको थोड़ा डर भी रहता है बोर्ड में, बोर्ड का एग्ज़ाम का डर रहता है कि कैसे लिखेंगे, कैसे मार्क्स आएगा, कितना मार्क्स आएगा, उन बच्चों के लिए मैं ये शुरू कर रहा हूँ। देखिए नीट तो सब करवा रहे हैं, बस बेसिकली मैं यहाँ पे क्या हूँ ना कि बोर्ड बच्चों को मैं यहाँ पे एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का प्योर एनसीईआरटी तरीके से मैं आपको सॉल्व करूंगा। आपका जो भी डाउट होगा वो 1 to 1 होगा, संडे को होगा, सैटरडे को होगा। अब जुड़ेंगे कैसे, कैसे जुड़ सकते हैं? तो जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जुड़ने के लिए आपको क्या चीज़ है कि मैं आपको जूम का लिंक दूंगा, ठीक है, 1 to 1 सेशन होगा जूम मीटिंग में, सिर्फ 20 बच्चों का, कितने, 20 से 15 बच्चों का ही ग्रुप होगा ये, ठीक है ना, 20 से 15 बच्चों का, सैटरडे एंड संडे को मैंने बता दिया है। दूसरी चीज़ है कि ये लिंक कहाँ पे आएगा, किस चैनल पे? तो देखिए असल में ना मैं आपके लिए क्या है कि एक टेलीग्राम चैनल भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस चैनल में आप जा करके जुड़िए टेलीग्राम चैनल पे। एंड टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के बाद में अभी कमेंट सेक्शन नहीं है, आप कमेंट कीजिएगा उसमें, ठीक है ना, किन बच्चों को चाहिए होगा क्लासेस, जिन बच्चों को क्लास चाहिए होगा वो बच्चे अपना मैसेज छोड़ दे कि हाँ सर हमें करना है, हमें इतना ही करना है क्लासेस, मतलब बेसिकली कि हाँ मुझे आंसर प्रैक्टिसिंग करना है, डाउट सॉल्विंग है मेरा, वो संडे को सिर्फ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे मेरा। ठीक है ना, दूसरी चीज़ की बहुत ही लो कॉस्ट में, याद रख लीजिए कि 1000 से भी मैं लो कॉस्ट, मतलब एक तरह से छोटा सा बस पेड है, दिल छोटा नहीं कर लीजिएगा पेड सुन करके, ठीक है ना, पेड सुन करके दिल नहीं छोटा करना है, ये बस 1000 से भी कम पेड रहेगा आपका। ठीक है ना, ये बस मेरे लिए बस एक तरह से समझ रहे हैं कि बस नेट चार्जेस का मैं निकालने का कोशिश कर रहा हूँ और नथिंग। ये चीज़ आप पेड क्लासेस मतलब थोड़ा मतलब 1000 से भी कम है, अब समझिए 1000 से भी कम ये चीज़ आपको अभी से लेकर के आपके एग्ज़ाम तक मैं हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगा। ठीक है, आपका कोई भी चैप्टर किसी में डाउट रहेगा, 5 बच्चों का भी रहेगा तो भी ग्रुप मैं ऑन करूँगा, 5 बच्चों को बताऊँगा। ठीक है, हर बच्चों का मैं नाम रजिस्टर करूँगा, मतलब कि एक तरीके से पता भी तो हो कि वो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं नहीं है जुड़े हैं, वो पता चल जाएगा हमें। ठीक है, बस आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होइए, जूम मीटिंग के थ्रू 1 to 1 सेशन होगा, आपके साथ में इंटरेक्शन होगा, आपका जो भी डाउट होगा मैं वो क्लियर करूँगा।
ठीक है। जिन बच्चों को भी आप जो भी आपके फ्रेंड है अदर स्कूल्स वाले, आपके स्कूल वाले, ठीक है, जो भी बायो वाले हैं आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? आप ट्यूशन पढ़ते हैं, आप जो भी क्लासेस लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बस मैं यहाँ पे क्या है कि प्रैक्टिस करवाऊँगा, आंसर का प्रैक्टिस करवाऊँगा और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चंस PYQ जो क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है, बोर्ड के PYQ क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। बोर्ड के PYQ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा, कुछ अपने क्वेश्चन दूंगा, डायग्राम की प्रैक्टिस करवाऊँगा, ड्राइंग की प्रैक्टिस करवाऊँगा कि किस तरीके से आपको अच्छे से डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है, डायग्राम को बनाना है, ये चीज़ करना है। आ रही बात समझ में? चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक बातें? अब यहाँ पे देखिए कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो कंटेंट प्लान है बायो का, ठीक है, जैसे जो 11th के भी जुड़ना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप 11 का भी जुड़ सकते हैं एंड 12th के लिए। तो बायोलॉजी में मैंने कुछ यहाँ पे आवर प्लान दिए हैं, बट बेसिकली इसमें ज़्यादा कम बेसी हो सकता है ये आवर प्लान। जैसे 11th वालों का ये जो यूनिट है, इन 4 चैप्टर में डाइवर्सिटी इन लिविंग यूनिट के लिए मैंने 8 आवर्स दिया है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए 7 आवर्स है यहाँ पे, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर के लिए मैंने 10 आवर्स दिया है, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए मैंने 15 आवर्स एंड फिर यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी इसके लिए मैंने 20 आवर्स दिया है, ठीक है। इस पे और डिटेल वीडियो मैं लाऊंगा, बस अभी कंटेंट प्लान देख लीजिए यहाँ पे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। खास करके 12th क्लास के लिए जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है मैं वो 10 आवर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डाउट के हिसाब से है कि आपको कितना डाउट है, आपको किस तरीके का उसमें डाउट आपका क्लियर करना है। जेनेटिक्स का आपका देखिए 15 आवर्स है, ठीक है ना। ये सारी बातें यहाँ पे याद रखिएगा कि बेसिकली आपको यहाँ पे राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं आपको राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करवाऊँगा, आपका डाउट है उस पर भी फोकस करूँगा। यही 2 चीज़ों पे मैं फोकस करने वाला हूँ और इससे मैं श्योर हूँ कि आपका बोर्ड में 80+ का जो मार्क्स है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें क्या चीज़ है कि गेन कर सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है। यही बात है यहाँ पे। फिर देखिए आपका क्या है कि रिप्रोडक्शन का आपका चैप्टर है यहाँ पे। ये रिप्रोडक्शन के बाद में आपका क्या था कि पीछे आपको देखिए यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स हो गया, देन इसके बाद में आपका क्या है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोबायोलॉजी का बेसिकली बात है यहाँ पे। फिर आपका क्या है बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें आपको क्या है कि इससे भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है बोर्ड में खास करके, ठीक है, ये चीज़। फिर उसके बाद में देखिए आपका इकोलॉजी में मैंने बहुत कम टाइम दिया, इससे क्वेश्चन रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चन हैं ऐसे जो गिना चुना क्वेश्चन है जो आपको आएंगे और वो आपको क्या है कि याद रखना है। आगे बात समझ में चीज़ क्लियर है? तो यहाँ तक ये था मेरा कंटेंट प्लान। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हुइए, आप अपने मैसेज को छोड़िए, ठीक है, और मेरे साथ अपने तैयारी को और अच्छा मजबूत करके कॉन्फिडेंटली आप नीट में भी जाइए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अगर आपका अच्छा मार्क्स आ गया 80+ आप स्कोर कर गए, दैट्स वेल एंड वेरी गुड। आपको एक तरह से आपका कॉन्फिडेंट होगा, आपका मेंटालिटी एक तरह से सेट हो जाता है, ठीक है, एक बूस्टअप होगा वो आपके लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना, आप ज्वाइन होइए। बाकी लोगों के साथ में भी शेयर कीजिए, आप अपने अगल बगल के स्कूल वाले दोस्तों के साथ में, कोई अदर स्कूल वाले, ठीक है। डजेंट मैटर आप ट्यूशन कर रहे हैं, कहाँ क्लास कर रहे हैं, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं, मैं बल्कि बहुत खुश हूँ कि आप कम से कम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो ज्वाइन होना चाहते हैं मेरे साथ में जुड़िए और अपने तैयारी को और अच्छा से अभी से स्ट्रॉन्ग बनाइए। इसीलिए मैं ये अभी से ही वीडियो आपको यहाँ पे एक तरीके से अपलोड कर रहा हूँ और आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड स्टे, आप सभी लोग हेल्दी रहिए और अभी जो आई फ्लू है उससे खास करके अपने आँखों को बचा के रखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।